अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 कल हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की है। अब है एक्सरसाइज 5.3। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। पहला फ्रैक्शन क्या है? 18 डिवाइड बाई 27। 18 है ये, 18 डिवाइड बाई 27। इसको हम कैसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा एचसीएफ निकाल के। तो हम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। 18 को के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और 27 के फैक्टर्स निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे इवन है तो 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18। और फिर यहाँ पे ऑड है तो 3 से, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा। तो क्या क्या फैक्टर है इसके? 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ आया यहाँ तक? अब 27 के ये तो ऑड है, 3 से ही देखेंगे, 2 9 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। तो क्या क्या फैक्टर है इसके? 3 इंटू 3 इंटू। और अब जो सेम है यहाँ पे सेम है, उनको काट करना है। कौन कौन सेम है? 3 ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। और बचा क्या? ऊपर 2 और इसमें 3। तो हमें क्या निकला अब लोवेस्ट टर्म? जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें कॉमन छोड़ के जो बचेंगे वहाँ पे, जो नंबर वहाँ पे होंगे वही है लोवेस्ट टर्म। देयरफॉर लोवेस्ट टर्म ऑफ 18 डिवाइड बाई 27 इज 2 डिवाइड बाई 3। समझ आया? उसके बाद है दूसरा बी पार्ट, क्या है? 35 डिवाइड बाई 40। 35 डिवाइड बाई 40। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 35, 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 2 से भी नहीं होगा, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा। क्या क्या है इसके? 5 इंटू 7। समझ आया? अब उसके बाद है 40 यहाँ पे, तो 40 के भी देखेंगे। 2 से करेंगे क्योंकि इवन है, 2 20 ज़ा। 2 से करेंगे फिर 2 10 ज़ा। 2 से करेंगे फिर 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो कॉमन कौन है? खाली 5 और 5 है, तो इसको काट करेंगे। बचा क्या? ऊपर 7 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो लावेस्ट टर्म क्या है इसकी? 35 डिवाइड बाई 40 की 7 डिवाइड बाई 8। समझ आया? 7 डिवाइड बाई 8। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पहला पार्ट है 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई डैश। फिल इन द ब्लैंक्स। तो पिछले क्लास में बोला, जब डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल करेंगे कुछ, वही यहाँ पे आएगा और ऊपर भी वही करना होता है। जब डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीपल करेंगे तो न्यूमरेटर में भी वही मल्टीपल करना है। तो उसने यहाँ पे न्यूमरेटर का आंसर दिया है 18। तो क्या किया होगा? 3 को मल्टीपल, वो 18 आ गया, 3 इंटू 6 18। और डिनोमिनेटर में भी वही किया होगा, जो मैंने कल भी बोला, डिनोमिनेटर में जो मल्टीपल करेंगे वही न्यूमरेटर में। तो उसने न्यूमरेटर में पहले किया तो वही नीचे भी किया होगा। 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पे क्या आएगा? 30। समझ आया? अब है दूसरा पार्ट इसी का, यहाँ पे ध्यान रखना, 20 डिवाइड बाई 16। 20 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखना यहाँ पे 4 को क्या किया होगा मल्टीपल, वो बन गया 16। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो ऊपर भी 4 ही किया होगा, ऊपर भी 4 ही किया। तो 4 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो 20 बनेगा। 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या किया हमने मल्टीपल, 4 कॉमन किया है और यहाँ पे नीचे 4 था और ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में 5 आएगा। समझ आया वो कैसे? वेरी गुड। उसके बाद है तीसरा पार्ट इसी का, 7 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 30। तीसरा पार्ट यही है। 7 को क्या किया होगा मल्टीपल, वो बनेगा 42। 7 6 ज़ा 42 और नीचे भी 6 से मल्टीपल किया होगा तो 30 बनेगा। 36 को क्या करेंगे मल्टीपल, जो 30 बनेगा? 6 5 ज़ा, तो डैश में क्या आएगा? 5।
समझ आया? उसके और पार्ट्स हैं वो कर लेना, जिसको नहीं आएंगे वो मुझे बता देना, ठीक है ना? जब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर यूजिंग ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, क्या ये पेयर, ये फ्रैक्शन ग्रेटर दैन है इससे, तो हम कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे पहले उनको सेम डिनोमिनेटर बनाना होता है, तो फिर न्यूमरेटर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे तरीके भी से भी कर सकते हैं। 13 डिवाइड बाई 14, 8 डिवाइड बाई 21, इनको क्रॉस मल्टीपल करके भी कर सकते हैं। 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 वो होता है 273, और 14 इंटू 8 क्या होता है? 14 इंटू 8 112। तो बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 273 बड़ा है, तो 13 हम इधर लिखेंगे। 13 डिवाइड बाई 14 इज ग्रेटर देन 8 डिवाइड बाई 21। समझ आया? अब दूसरा है यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 7, 20 डिवाइड बाई, इनको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इनको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 5 इंटू 28 140, और 7 इंटू 20 तो 140, यहाँ पे भी 7 इंटू 20 140। तो ये क्या है? इक्वल टू, ना ये लेस देन है ना ये ग्रेटर देन है। 5 हम क्या लिखेंगे? 5 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 28। समझ आया? उस ये इजी पार्ट्स हैं। अगर कोई नहीं आएगा, किसी पार्ट में डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे बता देना, मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। डिनोमिनेटर सेम है हर किसी का, तो हमें इजी होगा यहाँ पे न्यूमरेटर देखना। असेंडिंग क्या होता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो असेंडिंग पहले यहाँ पे छोटा है 2, तो 2 डिवाइड बाई 7। उसके बाद कौन है? 4 ही है, 4 डिवाइड बाई 7। उसके बाद क्या है? 5 से बड़ा छोटा है 5, तो 6 से छोटा है 5, तो 5 डिवाइड बाई 7 एंड 6 डिवाइड बाई 7। तो ये हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा यहाँ पे थोड़ा ट्विस्टेड है, उसमें क्या है? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, वो हम कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। 10 डिवाइड बाई 27। अब जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम निकालेंगे 3 9 18 27 का। यहाँ पे इवन है तो 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18। अब सभी ऑड हैं तो 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा। अब फिर से 3 ऑड हैं, 3 से ही होगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। अब फिर से 3 1 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या निकला हमें? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 3 54। तो एलसीएम कितना निकला हमें? अब डिनोमिनेटर सब का 54 आएगा। समझ आया? अब देखें, एलसीएम 54 आया। अब क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाई 3 को क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर 54 आएगा, 3 को क्या करेंगे? मल्टीपल, जो नीचे करेंगे वो भी ऊपर भी करेंगे, तो डिनोमिनेटर 54 आना चाहिए। 3 को क्या करेंगे? मल्टीपल। 3 इंटू 18 कितना होता है? 54, तो ऊपर भी 18 ही मल्टीपल, जो डिनोमिनेटर में मल्टीपल करते हैं वही न्यूमरेटर में भी। 18 इंटू 1 18, ये हुआ पहला। अब दूसरा क्या है इसका? 4 डिवाइड बाई 9, 9 को क्या करेंगे? मल्टीपल, वो आना चाहिए 54, क्योंकि एलसीएम निकाला हमने सबका, एलसीएम निकाला सबका 9 9 इंटू 6, और जो नीचे किया वो ऊपर भी, 6 4 ज़ा 24। ये हुआ दूसरा। समझ आया? यहाँ तक किया। अब तीसरा है इसका 7 डिवाइड बाई 18। 7 डिवाइड बाई 18 को क्या करेंगे? मल्टीपल, वो आना चाहिए 54। 18 इंटू 3 54, और ऊपर भी 3, 7 3 ज़ा 21।
यहाँ तक समझ आया। अब ये तीसरा है। चौथा क्या है इसी का, 10 डिवाइड बाई 27। ऐसे ही काफ़ी पे लिखना, ठीक है ना। 27 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो आना चाहिए 54। 27 इंटू 2 और ऊपर भी 2, 10 2 ज़ाट। अब जब डिनोमिनेटर सेम आए 1 54 54 54 और न्यूमरेटर्स अब हमें देखने हैं 20 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है और 18 यहाँ पे है। तो हमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा 20 छोटा है, 21 छोटा है, 24 छोटा है या 18। तो 18 छोटा है, 18 का 18 इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 1 डिवाइड बाई 3 भी हो सकती है। तो क्या है ये पहला छोटा, सबसे छोटा कौन है, 1 डिवाइड बाई 3। उसके बाद दूसरा कौन है यहाँ पे 20, तो इसका नंबर क्या है 10 डिवाइड बाई 27। तीसरा क्या है 21 यहाँ पे, तो 7 डिवाइड बाई 18। चौथा क्या है 24 बड़ा है सबसे, तो 4 डिवाइड बाई 9। अब अगर दूसरे क्वेश्चन में हो, किसी क्वेश्चन में होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहाँ क्या देखना है, सबसे बड़ा पहला 24, फिर छोटा उससे, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। असेंडिंग में पहले बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। समझ आया। तो ये था चौथा क्वेश्चन। उसके और पार्ट्स हैं, जो पार्ट नहीं आएगा सेम ऐसे ही करना है, जो नहीं आएगा मुझे बोल देना, ठीक है ना। और जूम ऐप में भी 1-2 पार्ट्स में दिखाऊंगा इसके भी, ठीक है ना। उसके बाद है अरे क्वेश्चन नंबर 5, सेम यही है लेकिन वहाँ पे डिसेंडिंग, जहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, पहले एलसीएम निकालना और फिर एलसीएम निकाल के सबका एलसीएम, सबका डिनोमिनेटर वही होना चाहिए और मल्टीपल करके, और जो बड़ा होगा वो पहले लिखना है, उससे छोटा दूसरे, उससे छोटा तीसरा नंबर पर और सबसे छोटा जो लास्ट नंबर पे। समझ आया। लेकिन समझ आया। चलो बेटो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें, ए बॉय रीड्स 2/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, बॉय रीड्स 2/3 ऑफ ए बुक ऑन ए फर्स्ट डे, या फर्स्ट डे बॉय रीड्स 2/3 ऑफ बुक्स है। दूसरा क्या लिखेंगे हम, दूसरे दिन क्या लिखा किया उसने, सेकंड डे बॉय रीड्स 1/5 ऑफ ए बुक ऑन द सेकंड डे। उसने पहले दिन बुक का इतना हिस्सा पढ़ा, दूसरे दिन यहाँ इतना। तो हमें बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा उसने कब, किस दिन पढ़ा, पहले दिन या दूसरे दिन। तो पहले दिन कितना पढ़ा उसने 2/3, दूसरे दिन 1/3। हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन, हाँ ज़्यादा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम डायरेक्टली, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। तो ओब्वियसली पहले दिन ही पढ़ा होगा, इस दिन ज़्यादा नंबर आए हमें 10 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करके 3 1 ज़ा 3। तो किस दिन ज़्यादा पढ़ा होगा उसने, 2/3 डेज पहले दिन। देयरफॉर बॉय रीड मेजर पार्ट ऑफ द बुक ऑन फर्स्ट डे। समझ आया। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ऑन ए पर्टिकुलर डे ए वॉकड ए 2:2 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर, बी वॉकड 2:1 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर, सी वॉकड 1:3। तो हम क्या लिखेंगे, ए वॉकड इज इक्वल टू 2:2 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। हम जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। बी वॉकड इज इक्वल टू 2:1 डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 किलोमीटर डिवाइड बाई 7। सी वॉकड 1:3 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर, 5 1 ज़ा 5, 8 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर। अब
जब यहाँ पे क्या क्या है, 8 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 7, 8 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं 3, 7, 5, तो हम क्या करेंगे, पहले सेम डिनोमिनेटर लाएंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले डिनोमिनेटर्स का, 3, 7 एंड 5 का। 3 1 जा 3, 7 को एज इट इज़ नीचे लाएंगे, 5 को एज इट इज़ लाएंगे नीचे, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 5 को एज इट इज़, फिर 5 को 5 1 जा, तो एलसीएम क्या है निकला, 3 इंटू 7 इंटू 5, 3 7 जा 21, 21 इंटू 5, 105। यहाँ तक समझ आया। अब हर एक का डिनोमिनेटर क्या आएगा, 105, तब हमें डिनोमिनेटर सेम आएंगे और न्यूमरेटर्स डिफरेंट आएंगे, तब हम देखेंगे किसने असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे कौन कितना चला। समझ आया? तो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाई 3, 105, 3 को क्या किया मल्टीपल, एक सेकेंड, 3 को क्या किया मल्टीपल, वो आएगा 105, 3 इंटू 35, तो जो नीचे किया वो ऊपर भी करेंगे, 8 इंटू 35, 280, तो डिनोमिनेटर सबका 105 आएगा। दूसरा क्या है, 15 डिवाइड बाई 7, 105, 7 को क्या किया मल्टीपल, वो आया 105, 15, 7 इंटू 15 105, 15 इंटू 15 जो नीचे किया वो ऊपर भी, 15 इंटू 15 225। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद तीसरा है 8 डिवाइड बाई 5, 5 को क्या किया मल्टीपल, वो आया 105, 21, 5 इंटू 21 और ऊपर भी 21, 8 इंटू 21, 168। तो यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 105 है, डिनोमिनेटर सबका सेम आया। और अब न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर क्या है, 168, 225, 280। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें, ऑन विच डे राइट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। समझ आया? तो सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर की, 168 वाले ने, तो इसका नंबर क्या है, 8 डिवाइड बाई 5, उसके बाद 225, 15 डिवाइड बाई 7, उसके बाद 8 डिवाइड बाई 3। समझ आया? या ऐसे लिखो, 8 डिवाइड बाई 5 का मिक्सड फ्रैक्शन क्या है, 1 3 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 7 का मिक्सड फ्रैक्शन क्या है, 2 1 डिवाइड बाई 7, 8 डिवाइड बाई 3 का मिक्सड फ्रैक्शन क्या है, 2:2 डिवाइड बाई 3। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पे था डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने क्वेश्चन पहले ऊपर गलत ही लिखा था, यहाँ पे है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी का उल्टा करेंगे। ये तो हमने असेंडिंग लिखा था, डिसेंडिंग क्या आएगा, पहले ये आएगा सबसे ज़्यादा 280, फिर आएगा 225, फिर 168। हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा कौन चला, 280 डिवाइड बाई 105, तो वो क्या आएगा, 8 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 8 डिवाइड बाई 3 का। दूसरा 15 डिवाइड बाई 7 का। तीसरा 8 डिवाइड बाई 5 का। और मिक्सड फ्रैक्शन क्या है 8 डिवाइड बाई 5 का, जो हमने किया 8 डिवाइड बाई 3 का, 2:2 डिवाइड बाई 3। 15 डिवाइड बाई 7 का मिक्सड फ्रैक्शन क्या है, 2:1 डिवाइड बाई 7। और 8 डिवाइड बाई 5 का मिक्सड फ्रैक्शन क्या है, 1:3 डिवाइड बाई 5। समझ आया? यह है आंसर इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 8। फ्यू टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रमेश, सुरेश, प्रकाश। रमेश गॉट 3, हम क्या लिखेंगे, रमेश गॉट 3 डिवाइड बाई 8 टॉफीज, सुरेश गॉट
1 divided by 2 and Prakash got 1 divided by 8। तो क्या करेंगे हम इसका 3 डिवाइड बाई 8 है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 है और 1 डिवाइड बाई 8। तो हमें बोला जा रहा है हु गॉट द मैक्सिमम टॉफी। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का, वो सेम लाएंगे 8 2 8, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 से ही करेंगे 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से ही 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा था। तो क्या आया एलसीएम? एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। समझ आया? अब क्या करेंगे? अब देखना है एलसीएम जो 8 आया, 3 डिवाइड बाई 8 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो एलसीएम 8 आना चाहिए। 8 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो 8 आना चाहिए 1, 8 1 ज़ा 8, जो ऊपर नीचे किया वो ऊपर भी करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3। दूसरा क्या है 1 डिवाइड बाई 2, 2 को क्या करेंगे मल्टीपल, जो एलसीएम भी आया है हमें डिनोमिनेटर वो सबका लेना है, तो 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर भी 4 ही करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4। तीसरा क्या है 1 डिवाइड बाई 8, 8 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो एलसीएम जो 8 आया हमें वो डिनोमिनेटर 1 ही और ऊपर भी 1। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 है, तो सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो 4 का। उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 टॉफीज़ किसने खाई थी, सुरेश ने, 1 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर सुरेश गॉट मैक्सिमम टॉफीज़। समझ आया? उसका सबसे ज़्यादा नंबर आया यहाँ पे 4, न्यूमरेटर में सबसे ज़्यादा नंबर आया इसकी का 4 यहाँ पे है, 3 इसका है, 1 इसका है। समझ आया? उसके बाद है क्वेश्चन बोला जा रहा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर एट ऑल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम ऐसे जज नहीं करेंगे ये 5 है ये 7 है ये बड़ा है, नहीं, हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स को सेम लाने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का, 5 4 7 2, 2 से करेंगे 5 को एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 7 को 2 1 ज़ा, फिर से 2 से करेंगे 5 को एज इट इज़ रखेंगे, 2 1 ज़ा 2 7, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 1 को एज इट इज़, 7 को एज इट इज़ 1, उसके बाद 7 से, क्योंकि 7 यहाँ पे है 1 1 1, तो एलसीएम क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वो कितना है, तो एलसीएम आया 140। अब डिनोमिनेटर सबका 140 आना चाहिए, तब हमें न्यूमरेटर डिफरेंट आएगा। समझ आया? तो पहले क्या करेंगे 5 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो आना चाहिए 140, 5 इंटू 28 होता है 140, तो ऊपर भी 28 ही मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 20 84, 28 84। तो दूसरा क्या है 3 डिवाइड बाई 4, हमें बताना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका आएगा वही होगा बड़ा। 4 को क्या करेंगे मल्टीपल 140 आएगा, 4 को क्या करें 4 को 35 मल्टीपल करेंगे तो 140 आएगा, और ऊपर भी 35 मल्टीपल करेंगे तो 35 इंटू 3 105। यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे न्यूमरेटर 84, यहाँ पे न्यूमरेटर 105। अब 2 डिवाइड बाई 7 है, अब है 2 डिवाइड बाई 7। 7 को क्या करेंगे मल्टीपल, 140 जो हमने एलसीएम निकाला वही आना चाहिए, 7 इंटू 20 140, तो ऊपर भी 20 करेंगे 20 इंटू 2 40। उसके बाद है 1 डिवाइड बाई 2, 140 आना चाहिए, 2 को क्या करेंगे मल्टीपल 70, और ऊपर भी 70, 71 जैसा। आप जब देखेंगे डिनोमिनेटर सबका सेम है 140 और न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो ग्रेटर हमें वही बताएगा। पहले का है 284, दूसरे का है 105, तीसरे का है 40, चौथे का है 70, तो 105 है सबका सबसे बड़ा, तो किसका है वो 3, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका क्या है, देयरफॉर 3 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर नंबर।
क्योंकि उसका एक इसका न्यूमरेटर कितना आया था 105। समझ आया। अब उसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहले ये मिक्सड में है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, इनमें से फ्रैक्शन बताओ स्मॉलेस्ट। पहले ये मिक्सड में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 12, 12 2 प्लस 2 14 डिवाइड बाई 3, 3 4 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 4, 4 2 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाई 4, 5 3 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 3। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है लेकिन स्मॉलेस्ट। तो एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। 2 से करेंगे 3, 2 2 4, 2 2 4, 3 को एज इट इज, फिर भी 2 से ही 2 1 2 1, फिर 3 से 3 1 3। तो एलसीएम क्या निकला हमें 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 3 12। तो हमें आना चाहिए सबका डिनोमिनेटर 12। तो 3 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो 12 आएगा। 3 4 12, तो ऊपर भी 4 14 इंटू 4, 4 4 16, 4 1 4 5 56। दूसरा क्या है 13 डिवाइड बाई 4, 4 को क्या करेंगे मल्टीपल, 3 करेंगे मल्टीपल, वो डिनोमिनेटर 12 आएगा। 4 3 12, और ऊपर भी 3 3 9 एंड 3 1 3। समझ आया यहाँ तक। तीसरा है 11 डिवाइड बाई 4, 11 डिवाइड बाई 4, 4 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो एलसीएम 12 आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर रखा है हमने 4 3 12, और ऊपर भी 11 3 33। चौथा क्या है 16 डिवाइड बाई 3, 3 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो 12 आना चाहिए। 4 और ऊपर भी 6 4 24, 2 कैरी, 4 1 4 5 6, 4 1 4 5 6 64। अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट। पहले में डिनोमिनेटर सबका 12 है और न्यूमरेटर किसका बड़ा छोटा है। पहले का है 56, दूसरे का है 39, तीसरे का है 33 और चौथे का है 64। तो सबसे छोटा किसका है 11 डिवाइड बाई 4 का। 11 डिवाइड बाई 4 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पहले था मिक्सड में, तो 11 डिवाइड बाई 4 किसका मिक्सड था, तीसरा 2:3 डिवाइड बाई 4। समझ आया। 4 3 4 2 8, 3 प्लस 3 11 डिवाइड बाई 4। तो 2:3 डिवाइड बाई 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आया। ये थी एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू।